गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तक हमने जो करा है वो हमने फॉरफीचर कर रहे हैं। किन शेयर्स का अब तक हम कर चुके हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन वो इशूड जो थे एट पार थे। हमने उनका क्या किया था, हमने उनका फॉरफीचर किया था उन शेयर्स का, और हमने फिर उनको री इशू किया था। तो ऐसे इस जो भी प्रोसेस चला, इसमें उन शेयर्स की सारी एंट्रीज़ हमने करी जो कि इशूड एट पार थे। तो आज जो हम एंट्री करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। किन शेयर्स का होगा, आज हमारा पार इशू ना होके वे शेयर्स कहाँ इशू हुए होंगे, वो हमारे प्रीमियम पर इशू रहे होंगे। आज अपना केस ये है। तो हमारा केस क्या बना, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन आता है इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स ने, एक्स्ट्रा शेयर होल्डर नहीं कहेंगे फ़िलहाल उन्हें, एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स ने पैसा दे दिया है, हमें उतने इशू नहीं करने थे शेयर्स। ठीक है, अब उन्होंने एक्स्ट्रा मनी दिया है जो, और हमने उनकी क्या करी है, प्रोराटा अलॉटमेंट करी है। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि जिसने जितने अप्लाई किए हैं या तो उसको उतने ही मिले, ठीक है, या तो अप्लाइड इज़ इक्वल टू अलॉटेड रखते हैं हम कुछ शेयर्स का। और दूसरे केसेस में हम क्या करते हैं कि अलॉटेड जितना है वो लेस होता है कितने से, अप्लाइड से। इस तरह हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं अपनी। ठीक है, कुछ को देते जितने मांगे उतने दे दिए, और कुछ को उतने दिए जितने उसने, कम दिए जितने से उसने मांगे थे। तो इन दोनों केसेस में देखो क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमारा ये केस है कि अलॉट हमने कम करे हैं और अप्लाई उसने ज़्यादा करे थे। तो जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई तो वो ज़्यादा के हिसाब से आई थी। ठीक है, तो हमने पिछले जो केसेस करे हमने उनमें क्या किया था कि एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा आई थी अलॉटमेंट की आनी थी, लेकिन वो हमने वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करी थी। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने भी जो शेयर इशू करने हैं जिनके ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, अब जो एक्स्ट्रा मनी आया है और वे प्रीमियम पे इशू करे थे। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी आया है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करें या फिर प्रीमियम में एडजस्ट करें। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो अलॉटमेंट मनी पहले ही दे दी थी, कब क्यों पहले दी थी, उन्होंने ये सोचकर पहले नहीं दिया था कि हम पहले अलॉटमेंट दे दें, उन्होंने एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए कर दिया था, फिर हमने उस एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था। ठीक है, अब वे जो शेयर्स हैं वे इशूड एट प्रीमियम हैं, इस केस में हमारे प्रीमियम शेयर्स हैं वे हमारे। तो हमारा जो एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन के वक्त आया था वो हमने, अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन है कि वो क्यों है, क्योंकि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करनी है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि क्या वो मैं एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करूँ या फिर प्रीमियम में एडजस्ट करूँ, यहाँ पर ये केस बनता है। तो हमारी बुक में क्या कहता है वो कि हम अपने सम करेंगे वो हम ये सोच कर करेंगे कि जो एक्स्ट्रा मनी आया है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, वो हम प्रीमियम में एडजस्ट नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि जो इसने पहले एक्स्ट्रा दिया है हम उतने का प्रीमियम मान लेते हैं, नहीं, हम उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट में। हमारे केसेस में यहाँ पर इस थ्योरी में उसने ये बोला है कि हम अपने जो सॉल्यूशन करेंगे इस बुक में वो हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अब इसके लिए अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप हमारा एक लास्ट कोई लेक्चर होगा उसमें हमने एक केस किए थे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, वहाँ पर दो केस थे, प्रीमियम पहले मिलता है, प्रीमियम से पहले फॉरफीचर करा है या प्रीमियम के बाद करा है। तो रिवाइज़ एक बार आप वो देख लेना अपना, लास्ट में जो वीडियो हमने करी थी एक बार। तो अपना सम शुरू करते हैं हम। सम में देखो क्या बोला है, आई होप आपके पास आपका कॉपी और पेन होगा। ठीक है, तो है वो है भारत टायर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब इसने इनवाइट क्या करा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए इनवाइट किया है। कितने रुपए का, 10 रुपये। 10 रुपये का है एक
और 1 लाख है। 4 रुपये प्रीमियम के हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन जो 6 रुपये की है इसके साथ प्रीमियम है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए चूज़ करा है आपको करवाने के लिए कि अब तक हम जो क्वेश्चन करते हैं वो हमारा प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा पेची है सम। वो क्या है कि एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम दे दिया है 2 रुपये का। तो इसमें कुछ भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना प्रीमियम का अकाउंट जो अलॉटमेंट में खोलते थे इस टाइम हमने वो एप्लीकेशन में खोल देना है। ठीक है, बस इतना सा काम होना है। तो 2 रुपये का प्रीमियम है। बाकी कहता है एप्लीकेंट्स, अच्छा फिर कहता है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बच गया, 6 और 6 12, बने कितने थे 4 रुपये 14 रुपये, 10 रुपये ये और 4 रुपये प्रीमियम, और ये हैं 12 रुपये। तो 2 रुपये जो हमारे एक्स्ट्रा पड़े हैं 2 रुपये, वे कहाँ जाएंगे, आपकी फ़र्स्ट एंड सेकंड कॉल जो भी आपकी बनी है, कॉल मनी है ये आपके 2 रुपये से। उसने कहा है ना बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जितने मंगवाने थे उससे ज़्यादा आ गए। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। फिर कहता है सुबोध जिसने 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं जिसको, वो फेल हो गया क्या करने में, अलॉटमेंट मनी देने में और कॉल मनी देने में। फिर कहता है विक्रम है वो 400 रुपये 400 शेयर्स के ऊपर नहीं दे पाया, क्या नहीं दे पाया, कॉल मनी नहीं दे पाया। इसका मतलब जो सुबोध है उसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया, और जो विक्रम है उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी। ये 2 शेयर होल्डर्स हैं हमारे, इसके हैं 200 शेयर्स, इसके हैं 400 शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को फॉरफिट कर लिया, 4 और 2 600 शेयर्स का फॉरफिचर हुआ है। ठीक है, फिर कहता है फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड। इसका मतलब 600 जो फॉरफिट करे थे उतने ही हमारे री इशू हो गए हैं, 8 रुपये फुली पेड अप। ठीक है, आपको कैपिटल रिजर्व अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है अब कि कितने शेयर फॉरफिट किए थे और कितने री इशू करें, उस हिसाब से कैपिटल रिजर्व निकालें, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, फॉरफीचर जितना किया था उतने ही री इशू कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, तो अब क्या कहता है वो, अब उसने ये क्या है, अलॉटेड है। ठीक है, जिसको 200 अलॉट हुए थे, जिसको 400 अलॉट हुए थे। अब हमें ये नहीं पता कि सुबोध ने अप्लाई कितने के लिए किया था और विक्रम ने कितने के लिए अप्लाई किया था, हमें नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, हम इनके अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। वो हम किसके निकालेंगे, हम सिर्फ सुबोध के निकाल लेंगे। सुबोध ने कितने अप्लाई करे होंगे, सुबोध ने कितने अप्लाई करे होंगे। अब वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो वर्किंग नोट में आओ कि हमने कुछ सम्स जो पीछे करे उसमें क्या था कि हमें बता दिया गया था कि भाई जितने फॉरफिट करे हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए अप्लाइड और अलॉटेड। लेकिन अब यहाँ उसने हमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं बताया है, तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा कि अलॉटेड अगर इतने हैं तो अप्लाइड कितने रहे होंगे। वो कैसे निकालेंगे हम कि देखो बेसिक मैथ जो हम 7वीं 8वीं में करते हैं कि 1,50,000 शेयर मिले, जिन्होंने किनको मिले, टोटल सॉरी क्या हो गया, हाँ देखो हमारा क्या है कि 1 लाख शेयर मिले, कितनों को मिले, 1,50,000 वालों को जिसने अप्लाई किया था। तो 1 मिलेगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे 1 शेयर की, डिवाइड बाय 1 लाख। ठीक है, तो अब ये क्या है, अलॉटेड। जिसको 1 लाख अलॉट हुए उसने कितने मांगे थे, 1,50 मांगे थे। जिसको 1 अलॉट हुआ होगा उसने इतने मांगे होंगे। अब जिसको 200 अलॉट हुए हैं, जिसको 200 अलॉट हुए हैं उसने कितने मांगे होंगे। अब ये 1 की वैल्यू है ना, ये 1 की वैल्यू है, तो अब 200 के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके शेयर्स की अमाउंट निकल जाएगी। क्या निकलेगी, अप्लाइड अमाउंट निकलेगी। काट के देखो कितना आ गया आपका, 15 2 ज़ा 15 दूनी 30, ये हमारे 200 शेयर्स आ गए। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपका ये आ गया 200 शेयर, 300 शेयर्स। इसका मतलब
जिसको 200 अलॉट हुए हैं उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 300 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा होगा। अब इसने 300 शेयर के लिए अप्लाई करा है, 300 शेयर के लिए अप्लाई करा है ना इसने, तो इसने एप्लीकेशन के वक्त ही एक्स्ट्रा मनी दी होगी। कितनी एक्स्ट्रा दी होगी, 100 शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा मनी गई है ना। 300 इसने अप्लाई करते वक्त किए थे और इसको मिले कितने हैं, 200 मिले हैं, तो इसका एक्स्ट्रा मनी रहा होगा वो 600 रुपये रहा। ठीक है, या तो आप देखो इस तरीके से देख लो शेयर्स के डिफरेंस से, या ऐसे देख लो कि 300 शेयर थे, इसने एक्स्ट्रा कितने दिए, शुरू में एप्लीकेशन दी थी 6 रुपये की थी, उसमें प्रीमियम का अमाउंट ऐड था 1800। ठीक है, लेकिन इसको देने कितने चाहिए थे, क्योंकि इसको मिले तो 200 रुपये ही हैं, तो कितने बन गए, इसको देने थे तो कितने एक्स्ट्रा गए, 600 रुपये इसके एक्स्ट्रा गए हुए हैं। फाइन, तो ये 600 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा हैं। क्या कह दिया उसने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सुबोध कितनी हो गई, 600 रुपये हो गई। अब इसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी थी ना। अब देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनता है आपका, जो है इतना वर्किंग नोट पहले का, मतलब कि शुरू में इस वर्किंग नोट से हमें काम चलाना है। लेकिन अब आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो हो तो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट एंट्री होएगी एप्लीकेशन की, लेकिन जब आप अलॉटमेंट का मनी निकालोगे उसमें आपको प्रॉब्लम होएगी, इसलिए आप पहले ही वर्किंग नोट बना लो। वो क्यों दिक्कत होएगी, क्योंकि कॉल्स इन जो आपकी ये अलॉटमेंट नहीं दी उसने, अलॉटमेंट नहीं दी उसने, फॉरफिटेड जिनकी करनी है हमने, तो अलॉटमेंट मनी जितना ड्यू होगा उससे कम आएगा, तो आप उसको पहले ही वर्किंग नोट में तैयार कर लो कि कितना कम आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसके जो अलॉटमेंट इसकी ड्यू होनी थी, ठीक है, 200 शेयर्स के ऊपर 6 रुपये की अलॉटमेंट इसने देनी थी कायदे से 1200 रुपये, इसने पहले दे दिया एक्सेस कितना, 600 रुपये, तो इसको कितने देने बने, अब 600 इसको देने चाहिए थे, लेकिन इसने 600 रुपये नहीं दिए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट कितने की बनी, 600 की, अलॉटमेंट बनी नोट रिसीव्ड फ्रॉम सुबोध 600 रुपये। ठीक है, अब इतना मनी हमें अलॉटमेंट में से कम करना है जब हमें एक्चुअल रिसीव करेंगे अलॉटमेंट। ठीक है, एक तो ये कम करना है 600 रुपये, और दूसरी चीज़ क्या कम करनी है कि आपको एप्लीकेशन आपके पास 150 की आई थी और आपने कितने शेयर दिए हैं, 1 लाख दिए हैं, तो ये जो 50,000 का गैप है ये एक्स्ट्रा, इन लोगों ने भी आपको एप्लीकेशन दी होगी, तो इनको आपने मनी जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। वो कितने रुपए का है, 6 रुपये का है। तो एक तो आप जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो आपने 2 चीज़ें कम करनी है, एक तो जो 50,000 शेयर का एक्स्ट्रा था वो, और एक ये 600 रुपये। ठीक है, देखो अलॉटमेंट में कैसे रहेगा अपना हमारा वर्किंग नोट कि टोटल अलॉटमेंट 1 लाख शेयर की करेंगे 6 रुपये के हिसाब से। 1 लाख शेयर की क्यों करी, क्योंकि हमने इशू ही 1 लाख करने थे, वो 150 तो हमें गलती से वो सब्सक्रिप्शन आ गया था ओवर, हम अलॉटमेंट दी हमने 1 लाख शेयर्स ही हैं और 6 रुपये की हमारी अलॉटमेंट है, तो कितने से ड्यू हो गए अलॉटमेंट, तो 6 लाख से। अब एक्सेस क्या था, एक्सेस जो आ गया 50,000 शेयर का, वो कितना बनेगा, 50,000 गुना में 6, 3 लाख रुपए, ये एक्सेस अमाउंट है जो एक्स्ट्रा मिल गया हमें, तो हमें ये अब कम करना पड़ेगा कि हमें ये पहले मिल चुका है 3 लाख, 3 लाख आने थे। फिर एक सुबोध है जिसने कितने रुपए नहीं दिए, 600 हमने अभी कैलकुलेट किए थे, 600 ये माइनस करें तो नेट अमाउंट हमारा जो अलॉटमेंट में आया है वो आएगा 2,99,400 का। तो जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें आएगा आपका 2,99,400 रुपये। ठीक है, अब हमारा वर्किंग नोट बन के तैयार है, तो अब हम अपना इजीली फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपकी फ़र्स्ट एंट्री क्या बनेगी, देखो स्टेटमेंट हमने पढ़ी ली है सारी, फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 गुना में 6, कितने बन गया, 9 लाख, 9 लाख। फर्स्ट एंट्री हमारी अप्लाइड से होगी कि जितने से हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है, ये हो गया 1,50,000 गुना में 6, 9 लाख हो गया। अब सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो मनी आया है हमारा, हम उसको शेयर कैपिटल में भेजते हैं।
अब हमारे पास एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को हम कैसे करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो अपनी सेकंड एंट्री करते हैं, अलॉट इसकी एप्लीकेशन के मनी कहाँ भेजेंगे, शेयर कैपिटल में भेजेंगे। तो शेयर कैपिटल में तो कितने अमाउंट से जाएगी, शेयर कैपिटल में कितने के अमाउंट से जाएगी, कितने से जानी चाहिए हमारी, कि देखो हमारा 1,00,000 शेयर्स थे, ठीक है, 4 रुपये की हमारी एप्लीकेशन बनती है और 2 का हमारा क्या था, प्रीमियम था, ठीक है। इतने की हमारी शेयर कैपिटल है, इतने का प्रीमियम है, और जो एक्स्ट्रा है हमारा वो देखते हैं कितना बनेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना था हमारा, 50,000 शेयर थे हमारे एक्स्ट्रा, इनके ऊपर 6 रुपये आए थे, वो हमारा गुना में 6, 50,000, वो हमारा कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है हमें। तो हमारी एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 9 लाख से कहाँ कहाँ गया ये 9 लाख रुपये, 4 का तो हमारा कैपिटल में जाएगा, 2 का हमारा प्रीमियम में जाएगा, और बाकी का बचा जो हमारा एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट करना है, टू शेयर अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की। अब अलॉटमेंट हम जो ड्यू करेंगे वो 50 से थोड़ी ना करेंगे, 1,00,000 से ही करेंगे, और 6 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 1,00,000 शेयर मल्टीप्लाई 6 लाख, ठीक है, ये हमारी अलॉटमेंट हो गई। अब हमारा साथ में प्रीमियम है, क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने में जाएगा, 4, टू प्रीमियम 2 लाख, ये हमारी अलॉटमेंट ड्यू हुई है। फिर हमने रिसीव करी है जो अलॉटमेंट, अब जितने से ड्यू हुई है उतने से रिसीव नहीं होगी, 6 लाख से ड्यू हुई थी, तो हमने क्या देखा कि 3 लाख तो ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ से आए हुए हैं, तो ये तो अब नहीं आएंगे, और फिर साथ में जो 600 रुपये सुबोध था उसने नहीं दिए हैं, तो 6 लाख में से हमने वर्किंग नोट में अभी पढ़ाई देखा था कि ये हमारा अलॉटमेंट का मनी हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारी एंट्री बनेगी 2,99,400 से, ये रही। अब इसके बाद हमने कॉल मनी ड्यू करनी है, कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये से, क्योंकि बैलेंस हमारा 2 ही रुपये बचा था, 1,00,000 गुना में 2 लाख। अब अब इसको रिसीव करेंगे हम, वो देखो कैसे है कि बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमारी सुबोध और विक्रम जो थे इन्होंने हमें कॉल नहीं दी थी, सुबोध है देखो ये, इसने क्या क्या नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल मनी नहीं दी, तो कॉल मनी कितने रुपए की है, 2 रुपये की है, तो 200 शेयर्स मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 400, और फिर है नीचे 400 शेयर विक्रम के हैं, इसने कॉल मनी नहीं दी, 4 और 2 4 दूनी 800, 400 गुना 2 800, कितने बन गए, 4 और 8 1200, इसका मतलब 1200 रुपये हमें कॉल्स के नहीं आए हैं। और कितने से डी हुई है हमारी कॉल, 2 लाख से डी हुई है, तो 2 लाख में से आप ये 1200 माइनस कर दोगे, तो कितना बना हमारा, 9 में से 8, हाँ 1,98,800, तो इतने से आपको कॉल मनी जो है रिसीव हुई है, तो आपकी कॉल मनी की एंट्री क्या बनेगी, 1,98,800, ये रही। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर कितने शेयर्स का करना है, 200 तो सुबोध के और 400 विक्रम के, कितने शेयर हो गए, 600, तो करो, शेयर कैपिटल 600 शेयर फॉरफिट करने, फुली कॉल्ड अप है, तो 600 गुना में 10 हो जाएगा हमारा, कितना बन गया, 6,000। उसके बाद प्रीमियम पे इशू थे और प्रीमियम पे इशू थे, ठीक है, तो जितना प्रीमियम नहीं दिया, कितना नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे, 200, प्रीमियम अपना अलॉटमेंट वाला नहीं दिया उसने, ठीक है, सुबोध है वो बंदा जिसके 200 शेयर्स हैं, प्रीमियम कितने का है अलॉटमेंट पर, 2 रुपये का है, तो कितने शेयर, कितने प्रीमियम हो गया हमारा, 400। उसके बाद जो जो चीज़ें उसने दे दी हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितनी, देखो हमने कैलकुलेट कर लिया था वर्किंग नोट में, 600 रुपये से अलॉटमेंट नहीं आई थी। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है, टोटल हमारी 1200 अभी हमने करी, 400 सुबोध की और 800 विक्रम की थी। फिर फॉरफीचर जितना अब तक दे चुका है, अब तक क्या क्या उसने दे दिया, 4600 अमाउंट उसने दे दिया इन 600 शेयर्स पे। ये हो गया हमारा फॉरफीचर। उसके बाद अपनी रीइशू करो, रीइशू करने के लिए उसने क्या बोला कि जितने फॉरफिट करे हैं उतने ही रीइशूड हैं, आपके स्टेटमेंट में बोला हुआ है, ये देखो कि
देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टरवर्ड्स री इशूड एट 8 रुपीज़ फुली पेड अप। तो ये जो 600 शेयर्स हैं यही री इशू हो गए हैं 8 रुपये फुली पेड अप। इसका मतलब जो 2 रुपये का गैप रहा, हमारी फेस वैल्यू पहले 10 रुपये सी थी, अब 8 रुपये रखनी है हमें। जो 2 रुपये का गैप है ये हमें कहाँ से कवर करना पड़ेगा? 600 रुपये के हिसाब से 600 शेयर्स पर फॉरफीचर अकाउंट से कवर हमें ये करना होगा। तो करो एंट्री अब री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 600 शेयर्स हैं, 8 रुपये, 6 4800। फिर 600 शेयर ही 2 रुपये का जो गैप आया वो आए कहाँ से चार्ज आउट करते हैं? फॉरफीचर से। सारा हमारा कहाँ गया? कैपिटल में, पूरा 6000। ठीक है, देखो जब तक आपको फेस वैल्यू कम करने के लिए ना बोला जाए री इशू के वक्त, तो आप अपनी फेस वैल्यू से ही मेजर करोगे कि प्रीमियम रहेगा या डिस्काउंट रहा होगा री इशू के वक्त। अब है कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं हम बैलेंस को? कैपिटल रिजर्व में। टोटल कितना था? 4600। यूज़ कितना हो गया? 1200। तो जो गैप बचा वो 3400, वो हमने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया। इसके साथ हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।